फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। अब आगे क्या करना है, लगातार प्रश्न बन रहा होगा। आप लोग यूट्यूब में वीडियो सर्च करोगे, बहुत सारे वीडियो अगर मिलेंगे भी तो बहुत फर्जी भी मिलेंगे। तो मैं आज आपको सटीक और सही जानकारी देने वाला हूँ। और मैंने भी देखा बहुत ही कम थे वीडियो, जिसके कारण मुझे इसके बारे में वीडियो बनानी पड़ी। तो चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे स्कूल में योगदान के समय क्या क्या चीज़ें चाहिए, और बाद में दिक्कत हो सकती है अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को, क्या चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, प्लस में क्या आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, उसको लेकर भी हम लोग अंतिम तक चर्चा करेंगे। उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको कि आप अपने मेहनत, अपने दम, अपने परिवार वालों के सहयोग, ईश्वर के धन्यवाद दीजिए कि आपने नियुक्ति पत्र लिया है अपनी मेहनत के बदौलत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी बात आगे का हम लोग प्रोसेस बताते हैं आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या देखना है आपको नियुक्ति पत्र में। नियुक्ति पत्र मिला है तो आप लोग देखे भी होंगे, जिसमें आपका क्या क्या मिलेगा। पहला आपका ज्ञापक पत्रांक जो नंबर है, नियुक्ति तिथि मिलेगा, किन लोगों को मिला है आप मुझे बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ, है ना। और आप लोग अगर मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं अपना नियुक्ति पत्र एक फोटो के साथ में, तो आप मुझे, मैं आप लोग को नंबर दे रहा हूँ 62 यानी कि 62-0-19-41-81-7, है ना। आप इस नंबर में व्हाट्सअप कीजिएगा मुझे फोटो के साथ में। तो देखेंगे कि कितने लोग हमारे ऐसे छात्र हैं जिनकी मैंने हेल्प की है, और सच में खुशी होता है इस चीज़ को लेकर। काफ़ी सारे छात्र मिलना चाहते हैं, बट मैं कहीं दूर में रहता हूँ, जिस कारण वो मिलने के लिए नहीं आ सकते। और अभी फिलहाल मिलेंगे कभी ज़रूरत पड़े तो, बट इसमें आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, है ना, अपना फोटो नियुक्ति पत्र सहित, ताकि देखें कि आप लोगों ने कितना मेहनत किया, कितने छात्र हैं, है ना। 62-0-19-41-81-7, ठीक है। बाकी बात देखिए, अनुशंसा तिथि है आपका, फिर आपका कौन कौन सा विषय है, गणित है, विज्ञान हो, और जो भी विषय, मेरिट सीरियल नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, वहाँ पे माता पिता का नाम, जन्म तिथि, रिजर्वेशन कैटेगरी, और आपका लोकल स्टेटस, है ना। फिर आपका ये सारे जो 1 to 5 6 to 8 जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब कि कौन किस चीज़ के लिए आप, है ना, वो आगे देखिए। आप यहाँ पे सबसे जरूरी बातें जो ध्यान देने वाली, कौन सी बातें आपको ध्यान देना है, इन तीनों में 0.1% भी गलती नहीं होना चाहिए। कौन कौन से, आपका नाम का जो स्पेलिंग, हालांकि नहीं होगा बट चेक कर लीजिएगा, पिता का नाम, जन्म तिथि, अगर इसमें मिसमैच होगा तो आपका ज्वाइनिंग के समय दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अभी अगर नहीं मिला है तो मिलाइएगा। अगला देखिएगा आप यहाँ पे कि अगर कुछ भी गलत है तो उसी दिन तुरंत बताए, हालांकि आप लोग ले लिए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत जा करके इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, एफिडेविट बनवा सकते हैं, नए नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, है ना। अभी भी अगर आप बहुत सालों चेक नहीं, खुशी में रहते हैं ना, नियुक्ति पत्र मिला, कुछ चेक भी नहीं करते। बहुत सारे लोग होशियार रहते हैं, होशियार नहीं, सभी को होशियार है, आपने मेहनत किया तभी तो आपको नियुक्ति पत्र मिला। बाकी बात आप चेक जरूर किए होंगे, मुझे नहीं लगता कि नियुक्ति पत्र में आप लोगों को दिक्कत होगी, गलती हुआ होगा, है ना। बाकी बात देखो, फिर से चेक कर लीजिएगा। देखिए, योगदान ज्वाइनिंग की अंतिम समय सीमा आपको वहाँ पे दी जाएगी, है ना। नियुक्ति पत्र मिलने के 7 दिन के अंदर आपको योगदान देना अनिवार्य है, अन्यथा नियुक्ति स्वतः रद्द भी हो सकती है। बाकी ऐसा मिस्टेक कभी भी आपको नहीं करना, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग मिस्टेक कीजिएगा। आगे देखिएगा आप यहाँ पे कि नियुक्ति स्थायी होती है ना, यानी कि पहले 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, सेवा परीक्षा काल, है ना। संतोषजनक सेवा रहने पर ही स्थायी यानी कि परमानेंट माना जाता है, आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली, बायोमेट्रिक से जुड़ी बातें हैं जो कि आपको ध्यान देना होगा। जिससे पहले देखिएगा 9 बजे, है ना। अगर आप 3 बार लेट करते हैं तो आपको एक सीएल खत्म हो जाएगा, यानी कि सीएल खत्म होने पर आपको वेतन भी कटेगा, है ना। स्कूल खत्म होने पर फिंगर देना अनिवार्य होगा। फिर आपका निरीक्षण यानी कि निरीक्षण में पकड़े जाते हैं तो सेवा पुष्टिकरण में दिक्कत होगी। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी आप नए नए हैं और नियुक्ति पत्र लेकर के अभी ज्वाइनिंग करेंगे, है ना। अब वेतन क्यों लेट होता है, बहुत सारे छात्र जो परेशान होते रहते हैं, कई बार उनका ज्वाइनिंग के वेतन लेट होते रहता है। तो देखिए, लेट होने का भी कई सारे रीजन है। देखिए,
आपके सभी सर्टिफिकेट बोर्ड यूनिवर्सिटी से सत्यापित होते हैं। बहुत सारे लोग फर्जी डिग्री ले जाते हैं ना, तो फर्जी डिग्री की पहचान कैसे होगी? जब सत्यापित होगी तभी तो सत्यापित होती है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स नकली मिल गया तो नियुक्ति रद्द व कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत सारे फर्जी लोग रहते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है ना, तो सारा प्रक्रिया होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस समय आपको नहीं दिए जाएगा ना पेमेंट। आगे देखिएगा आप यहाँ पे कि मेडिकल सर्टिफिकेट सबसे जरूरी प्रोसेस है, आप बनवा लीजिएगा। अभी तक नहीं बनवाए, मुझे लगता है बनवा लिए होंगे, है ना। कहीं पे भी सदर में जाएगा, किसी भी हजारीबाग के सदर में चले जाइए, आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी बात 250 में भी ऐसे तुरंत बना के दे देता है, अगर जांच करवाइएगा तो अच्छा रहेगा, है ना। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट सिविल सर्जन से बनता है। कैसे बनवाना है अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उसी दिन, है ना, सदर हॉस्पिटल में, जो शॉर्टकट तरीके में आपको बता रहा हूँ, सदर हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ पे एक 5 रुपये का फॉर्म मिलता है, जा करके सारा चीज चेकअप लिखेगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, चेकअप करवाइएगा, फिर आपको देखेगा रिपोर्ट सब नॉर्मल, उसके हिसाब से रिपोर्ट दे देगा, है ना। अस्पताल गेट QR कोड रहता है, उसको स्कैन कीजिएगा। बाकी बात आप तो जानते ही होंगे, सदर में जाने के बाद टिकट कराना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें आपको ब्लड वगैरह CBC वगैरह जांच करता है, ECG, एक्सरे, आई टेस्ट, कान वगैरह का, है ना, यूरिन टेस्ट, ये सारी चीजें होती है टेस्ट में, ताकि आपको चेक किया था आप नॉर्मल है या नहीं, है ना। पैसे बचाने का भी तरीका है कि आप राशन कार्ड ले जाइएगा और आधार कार्ड, उसे 3 फोटोकॉपी रखिएगा, तो वहाँ पे सदर में फ्री में भी हो जाता है कई बार, है ना। आपके सारे टेस्ट फ्री में होंगे। नहीं, हमारे हजारीबाग में आपको 10 रुपया लिया जाता है पर टेस्ट का, है ना, फ्री नहीं होता है। हमारे हजारीबाग में आपको 10 रुपये पर टेस्ट के लिए आता है, सदर की बात मैं कर रहा हूँ। आपके यहाँ पे भी उसी तरीके से लिया जाता होगा, टोकन का भी 10 रुपया, पर एक टेस्ट का भी 10 रुपया सदर में। बाकी आपको शॉर्टकट में चाहिए तो 250 रुपया लेंगे, बिना जांच का दे देते हैं, ऐसा पूरा फर्जीवाड़ा चलता है। सदर में जाइएगा, ये गलत कानूनी तरीका है ना। आवेदन प्लस सभी रिपोर्ट फोटो लगा करके, है ना, सिविल सर्जन ऑफिस में जमा करना है। यहाँ थोड़ी पैरवी जरूरत पड़ती है, कभी 500 लगता है, हमारे यहाँ पे तो 250 में ही बना देता है। पैरवी मतलब वही पैसा वाला, ठीक है। बाकी बात जांच प्रोसेस करने के बाद आपको ये दूसरा दिन में तो बन ही जाएगा। आज जांच करेगा, जांच में लगाएगा, रिपोर्ट दे देगा, कल जा करके डॉक्टर से लिखवा लीजिएगा, बस नॉर्मल हो जाएगा, है ना। पैसा भी नहीं लगेगा, 10 रुपये में आपका हो जाएगा। मतलब जो जांच लगेगा 50-60 रुपये, वही 100 रुपये का आसपास ना इधर भी खर्चा चला जाता है। DSC ऑफिस में ले जाए क्या, 5 पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि एक्सरे, यानी कि जेरोक्स, है ना, एक्सरे मैंने बोल दिया, और JSSC एडमिट कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, एफिडेविट की 3 अनिवार्य बातें, दहेज ना लेने, दहेज ना देने की घोषणा। बाकी बात आप लोग तो लेते हैं पैसे, शादी की जगह तो वाह, हमारे पास सरकारी नौकरी है, इतना लाख चाहिए, एक स्कॉर्पियो 25 लाख रुपया, 1-2 लाख में काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे दहेज के लालची लोग हैं आप लोग, आप ही को बोल रहे, आप ही को, है ना। मैं जान रहा हूँ आप, हालांकि हमें झूठ बोलेंगे, अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोलिएगा, है ना। आप दहेज लीजिएगा, मुझे पता है नहीं लेना चाहिए, है ना। देखिए, एक इंसान से धीरे धीरे शुरुआत होती है, आप शुरुआत कीजिए तभी तो समाज बदलेगा ना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। किसी भी फौजदारी केस में दोषी ना होने की घोषणा, प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर जिम्मेदार आप खुद होंगे, है ना। अगला देखिएगा, एफिडेविट नोटरी का, देखिए क्या है, दहेज ना लेने, वही चीज मैंने आपका, शपथ पत्र, किसी मुकदमे में दोषी ना होने का, वही सारी चीजें, फर्जी प्रमाण पत्र अगर नहीं होना चाहिए। पोस्टिंग कैसे मिलेगी दोस्तों, आपके जिले में पदस्थापन समिति की बैठक होगी, और JSSC द्वारा मिले सीरियल नंबर, है ना, आपके आधार पर होगा। आपके स्कूल यानी कि आपको स्कूल चुनने का भी मौका मिलेगा। महिला उम्मीदवारों को, यानी कि PW, यानी कि आपको उनको पहले प्राथमिकता दी जाती है, ये तो पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल दी जानी चाहिए, ये जरूरी भी है ना। देखिए, कुछ जिलों में SOP निष्पक्ष, कुछ समस्याएं भी होती है, जरूरत होने पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। अब देखिएगा, 62-19-41-81-7, है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और आप लोग मुझे अपना नियुक्ति पत्र सहित एक फोटो भेजिएगा, और बाकी बात कोई दिक्कत होगा जिसमें मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, और भी कई सारे पॉइंट है जो ध्यान देने वाले हैं। SBI सैलरी अकाउंट, देखिए DSC ऑफिस में SBI एजेंट, मतलब ये खुद खुलवा लीजिए अकाउंट। बाकी बात झारखंड सरकार का जो SBI के साथ में मिलू है ना, आपको मिलेगा 1 करोड़ का बीमा, प्लस में आपका हेल्थ इंश्योरेंस, गोल्डन, बाद में डायमंड अकाउंट,
में अपग्रेड होता है। ये सब पासबुक जेरोक्स 5 से 6 कॉपी बनवा ले। अगर नहीं खुलवाएंगे तो जाके खुलवा लीजिएगा ना। क्या दे स्कूल में योगदान, फाइनल ज्वाइनिंग स्कूल में जमा करना होगा आपको। नियुक्ति पत्र की जेरोक्स 5 कॉपी मांगा जाता है। देखिए कि कितना मांगा जाएगा, करवा लीजिएगा आप उसके हिसाब से, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आपका पदस्थापन सूची, ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रिंसिपल द्वारा साइन होना चाहिए। अगला मैं आपको बताऊँ तो महत्वपूर्ण सलाह आप सभी के लिए कि सभी डॉक्यूमेंट्स के 5 से 6 जरूर रखिएगा। हमेशा तैयार रखिए, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी मांगा जा सकता है, बाद में दिक्कत ना हो आपको, है ना। अब देखिए सब कुछ मोबाइल में स्कैन करके भी रख लीजिएगा, सारी प्रक्रिया में दौड़ना ना पड़े। एक ऐप में आपको पता क्लियर स्कैनर, उसमें स्कैन कीजिएगा सारा डॉक्यूमेंट्स आपका स्कैन हो, क्लियर स्कैनर करके आता है ना। तो मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, और खुशी इस बात की मुझे कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया और वो पल, वो घड़ी, है ना। इस दिन का इंतजार आप कई सालों से इंतजार कर रहे थे और वो पल आ गया, इस चीज का मुझे भी काफी ज्यादा खुशी है। और आप लोगों को मैंने बोला है कि कुछ दिक्कत होगा तो मैंने आपको नंबर भी दे रखा है, आप लोग मैसेज कीजिएगा और आप लोग एक फोटो के साथ में जरूर मुझे भेजिएगा, ताकि मैं देखूं कि कौन कौन से व्यक्ति कहाँ से है। ये एड्रेस भी लिखेगा, अपना नाम, बाकी बात तो वो दिखेगा, नियुक्ति पत्र भेजिएगा तो वहां पे पता चल ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक आप अभी तक नहीं किएंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा।